वजह है वहां टीएमसी लास्ट लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारा, माइनस हुआ 48,000, इसलिए वहां 66% मुस्लिम वोटर्स है, 34% हिंदू वोटर है। मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके आपने सीट बचाना और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ममता बनर्जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स में इस तरीके से अत्याचार हमारी किसान, हमारी जादव समाज, हमारी गरीब, हमारी शेड्यूल कास्ट हिंदू समाज के ऊपर हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा के बाद अब हिंदुओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। मालदा में किया गया ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जनता हिंदुओं के द्वारा प्रदर्शन। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन में किस तरीके से लगातार जनता ने ममता बनर्जी सरकार से पूछे सवाल कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को किया जा रहा है टारगेट। हिंदुओं के घरों और दुकानों में की गई थी आगजनी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष भी पहुंचे मालदा और क्षतिग्रस्त और जो तमाम पीड़ित हैं उनसे की मुलाकात। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मालदा पहुंचे हैं दिलीप घोष, वहां की तमाम जनता ने दिलीप घोष का स्वागत किया और दिलीप घोष ने कहा है कि हम जनता का साथ देने यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी जिन्हें ममता बनर्जी ने बसा रखा है वो आए दिन कर रहे हैं हल्ला हंगामा और हिंसा, जिन्हें सरकार का समर्थन है। अगर ममता बनर्जी सरकार ने नहीं लिया एक्शन तो ये प्रदर्शन अभी लंबे समय तक जारी रहेगा, सीधे शब्दों में चेताया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष के द्वारा ममता बनर्जी सरकार को। पहले लिए चलते हैं अब आपको मालदा और दिखाते हैं कि किस तरीके से दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है। सुनिए और क्या कुछ कहा है दिलीप घोष ने। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोथाबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले जो को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था, सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले। यहाँ के हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम निकले थे। हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद है, सब लोग थे हम लोग। तो ये डीएम ऑफिस जाने का था, डीएम थे नहीं, निकल गए वो। हम यहाँ तक आके अपना वक्तव्य रखा और यहाँ से आंदोलन को समाप्त किया। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन आगे जाएगा। देखिए, आपने देखा कि दिलीप घोष काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम हिंदुओं से ये कह रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर भी हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कोशिश यहाँ पर एक अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिमों के द्वारा की गई, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के द्वारा की गई, जिन्हें सरकार ने पश्चिम बंगाल में बसा रखा है। और देखिए, सिर्फ दिलीप घोष ही नहीं बल्कि जितने भी लोगों ने आज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है उन्होंने भी ममता बनर्जी सरकार को लेकर उठाए हैं सवाल। सुनिए क्या कह रहे हैं तमाम वो लोग जो कि पीड़ित थे और आज ममता सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। आप लोग डीएम ऑफिस घेराव के लिए आए हैं, देखा गया डीएम ऑफिस को सील। अरे डीएम साहब तो भाग गए, डीएम साहब नहीं है, हिम्मत नहीं है हमें फेस करे। पूरे स्टेट भर और जो मालदा में हुआ, जो चीज मालदा में हुआ है मोथाबाड़ी में, वो पुलिस वहाँ पे साइलेंट था। उनके इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या हुआ, उनका डीआईबी जो हमारे पीछे करते रहते हैं, उनको तो वहाँ देखना चाहिए कि कहाँ पे जो जंगी लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट है, बाहर से जिहादी लोग आके छोटे छोटे बच्चे को इस्तेमाल करके वहाँ पे एक कम्युनल वायलेंस का रूप देते हैं और उसी को लेके हम शांत रहते हैं। क्यों रहेंगे हम लोग? डीआईबी का काम ये नहीं है कि विधायकों का फोटो खींचो, स्टेशन में उतरो तो फोटो खींचो। उनका काम है जगह जगह में जाके ये देखना कि जनता, पब्लिक सेफ्टी है कि नहीं है। पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं सरकार, ममता की सरकार। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार को हम निकालें और यहाँ पे शांति और व्यवस्था स्थापित हो। जय श्री राम। ये डीएम आज मालदा के लोग एक साथ मिल के ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय दिलीप घोष आज डीएम से मिलने के लिए जाना था।
लेकिन डीएम भाग गया और यहाँ पे एक मंजिल बना के रखा है जाके, ताकि हम लोग ना जा पाए। तो इतना जो पुलिस आज इसी जगह में मुतैन करके रखे हैं, तो जब जो मोताबाड़ी में जो घटना घट रही थी, जिस जगह में इतना जोर जोर से बोल रहा था हिंदुओं को निकालो और उसका जबाई करो, तो आज पुलिस उसी टाइम में क्या कर रहा था? आज पुलिस इतना मुतैन किया, इतना पुलिस यहाँ पे खड़ा है, जमा है, लेकिन हम लोग जाने के लिए आज हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कुछ जिहादी, कुछ मुस्लिम लोग को जिहादी बना के हिंदू के ऊपर जो हमला करने के लिए जो कोशिश कर रहा है ममता बनर्जी के सरकार, ममता बनर्जी पुलिस मंत्री खुद हैं, जो आज यहाँ का पुलिस या हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो रुक नहीं रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये लोगों के ऊपर जो अत्याचार, जुल्मबाजी और ये जो हमला हो रहा है, हर जगह में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या एक घटना घट रहे हैं, अब मालदा में, मुर्शिदाबाद में, दक्षिण दिनाजपुर में, ऐसे करके हर जगह में जो घटना घट रहे हैं उसी जगह में पुलिस है नहीं। जहाँ पे एक जो जिहादी के कोई जो युवा जो हिंदू के विरोध, जो उसके खिलाफ जो लड़ाई करने के लिए एक हमला लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, उसी जगह में पुलिस नहीं है। और जब हम शांतिपूर्ण जब हम यह जुलूस निकाल रहे हैं तो उसी जगह में पुलिस है। तो आज इसलिए जो मालदा के डीएम यहाँ से भाग गया, डीएम था नहीं, आज दिलीप घोष, हम इतना हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे जो जिले अध्यक्ष जी 2 थी और एमएलए थी, तो हम एक साथ जाके डीएम से हम मिलना चाह रहा था, लेकिन डीएम मिला नहीं। ये बहुत ही ये तृणमूल कांग्रेस का ये एक्चुअली यहाँ जो कुछ हो रहा है वो होने दो और जो कुछ लोगों के ऊपर हमला करो और यहाँ का कुछ तुष्टीकरण के काम करो, यही है ममता बनर्जी का यहाँ का उसका कोशिश है, वही कर रहा है। आपने सुना कि लोग काफी ज्यादा रोष में हैं, गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से हिंदुओं का स्टैंड नहीं ले रही हैं, हिंदुओं के साथ लगातार पश्चिम बंगाल में अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब वो समय दूर नहीं है जब ममता बनर्जी को इस पश्चिम बंगाल की में मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ये तमाम लोग जो आज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इस समय पर नजर आए। और वहीं आपके लिए बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी आज मालदा पहुंचे। खैर वो इस प्रोटेस्ट यानी कि इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने, इस प्रदर्शन से पहले ही वो मालदा पहुंचकर जिन भी लोग जो उनकी पीड़ित हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उन लोगों से शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की थी और उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आज जिन लोगों को समर्थन किया जा रहा है और जिस तरीके से ममता बनर्जी तुष्टीकरण के चलते अपनी पार्टी और फिर एक बार 2026 में अपनी इस मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए हिंदुओं के ऊपर हमले करवा रही हैं। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। बजाय है वहां टीएमसी लास्ट लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारा, माइनस हुआ 48,000, इसलिए वहां 66% मुस्लिम वोटर्स है, 34% हिंदू वोटर है। मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके आपने सीट बचाना और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ममता बनर्जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स में इस तरीके से अत्याचार हमारी किसान, हमारी जादव समाज, हमारी गरीब, हमारी शेड्यूल कास्ट हिंदू समाज के ऊपर हुआ है। इसलिए मैं विजिट किया, बाकी जो काम करना चाहिए वो भी करूंगा। और हमारा 6 पीड़ित आदमी कलकत्ता हाईकोर्ट में ऑलरेडी दे फाइल्ड माने कंप्लेन अगेंस्ट पुलिस इन एक्शन, कोर्ट को भी इसमें दखलदारी देना चाहिए। और फाइनली नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं पिछले 4 साल बहुत एरिया में जहां हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ मैं बंद करने का काम किया। मोमिनपुर इकबालपुर कलकत्ता में, दालखोला नॉर्थ दिनाजपुर में, रिसड़ा हुगली में, शिवपुर हावड़ा में मैं वचनबद्ध हूं। मोथाबाड़ी का अत्याचार एक बार ही हुआ, फिर दूसरे बार
नहीं होगा। हिंदू लोग को प्रोटेक्शन देने का काम हम लोग करेगा। तो आपने देखा कि आज बीजेपी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता, जिसमें ज्यादातर हिंदू और अन्य समाज के लोग शामिल हैं, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर ये बड़ा हमला और हिंसा की गई थी, पूछ पूछ कर हिंदुओं की दुकानों के ऊपर हमला किया गया। जैसे ही कोई प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में मिला, सबसे पहले उससे पूछा गया कि तुम किस धर्म से हो, और जैसे ही जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं हिंदू धर्म से हूं, उसे काफी ज्यादा मारा पीटा गया और इसी के साथ उन लोगों के ऊपर काफी अन्य दुकानों को लूट लिया गया, जिसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी आपने पहले ही देखी। और इसी हिंसा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है और बता रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उन्हें रोहिंग्या बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बसा रखा है, उन्हीं को बढ़ावा दे रही है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़नाएं दी जा रही है। देखिए, जिस हिंसा की मैंने बात की है, सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की कई जगहों से इस तरीके की घटनाएं की तस्वीरें सामने आई, हिंसा की फोटो और तस्वीरें सामने आई, जहां पर इन दंगाइयों ने, इन तमाम हिंसा करने वाले लोगों ने ना कि सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को जलाया और हिंदुओं के ऊपर प्रताड़नाएं की, बल्कि मॉल से लेकर दुकानों को भी लूट लिया गया। और इसी तरीके की दंगे फसाद रामनवमी के मौके पर भी देखे गए, जब पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदुओं को डराने की पूरी कोशिश इन तमाम लोगों के द्वारा की गई। खैर, पश्चिम बंगाल में यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी की 2021 में मई में सरकार बनने के बाद किस तरीके से नंदीग्राम और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर दंगे हुए, जिन पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था। पर आज पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे ये धरना प्रदर्शन ये दिखा रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल का हिंदू लगातार एकजुट होकर सरकार के खिलाफ निकलने के लिए तैयार है और इसीलिए ये प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ डीएम ऑफिस का घेराव किया जा रहा है, डीएम से सवाल पूछे जा रहे हैं और डीएम जनता के सवालों का जवाब दिए बिना ही डीएम ऑफिस से भाग रहा है। जैसे कि आपने पहले ही सुना कि जनता कितनी ज्यादा गुस्से में है। मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर यह धरना प्रदर्शन किया गया और मजिस्ट्रेट ही जनता का, हिंदुओं का धरना प्रदर्शन देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। खैर, अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि अब ममता बनर्जी से सीधा सवाल पूछने लगे हैं पश्चिम बंगाल के हिंदू और आज वो अपनी ताकत को पहचान चुके हैं और इसीलिए लगातार धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं ये तमाम लोग जो आज ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कर उनसे जवाब ले रहे हैं। खैर, पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।